महिषासुर को 9 दिन नवरात्रि के बाद 10वें दिन माँ ने अंत कर दिया, इसलिए हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। फिर कुछ युगों के बाद, 4 युग होते हैं ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, हम लोग अभी कलयुग में हैं। तो जब राम का युग था, ये तो सबको पता है कि रावण का अंत राम ने किया था, है ना। तो रावण भी दुर्गा माँ का भक्त था। तो रावण क्या कर रहा था, दुर्गा माँ की पूजा कर रहा था। तो जो माँ की पूजा करता है ना, माँ के पास इतनी पावर है, आप जस्ट इमेजिन, उन्होंने तीनों की शक्ति से, तीन तीन जो गॉड है, जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की एनर्जी से माँ बनी है। तो इनके पास कितनी शक्ति होगी। जब माँ का जो कोई भी तपस्या करता है या ध्यान करता है, वो कभी भी हार नहीं सकता। ही विल ऑलवेज विन। आप लोग भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी आपका कंपटीशन है, तो बस ये दुर्गा मुद्रा बनानी है और माँ का ध्यान करना है, आप जीत जाओगे। तो रावण भी तपस्या कर रहा था, लेकिन उसकी तो थिंकिंग बैड थी ना। उसने सीता माता को किडनैप किया था। तो अगर वो जीतता तो ये धर्म के विरुद्ध होता। तो नारद मुनि ने क्या किया, राम के पास गए, प्रभु श्री राम के पास, और उन्होंने उनको बताया कि अगर आपको रावण से जीतना है तो आपको दुर्गा माँ की उपासना करनी पड़ेगी। और दुर्गा माँ को नील कमल पसंद है, ब्लू कलर लोटस। और ब्लू कलर लोटस कितने, 108, 108। आप एक काम करना, जब अभी नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा करते हो ना, पेपर, अगर ब्लू पेपर है तो ब्लू पेपर लेना, उसके पेटल्स बनाना, 108, 108 काउंट करके माँ को समर्पित करना। तो ये था इसका उपाय कि माँ को 108 लोटस फ्लावर समर्पित करने हैं। तो श्री राम गए ढूंढने, लेकिन उनको ओनली 107 कमल के फूल मिले, लोटस फ्लावर्स 107, और एक कम पड़ गया। फिर इन्होंने सोचा कि एक कहाँ से लाऊं। और उनको क्या बोलते हैं, ये तो विष्णु के अवतार है ना, श्री राम, और उनके आईज कैसे है, कमल की तरह, उनको कमल नयन भी बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने सोचा कि मेरे आंखें भी कैसी है, कमल नयन है। तो ये हो गए 107 फ्लावर्स, और 108वां मैं अपना एक आई दूंगा, आंख दूंगा, मैं अपनी एक कमल नयन दूंगा। तो जैसे ही वो कट करने वाले थे अपनी आंख, माँ प्रकट हो गई कि मैं तुम्हारे इस तपस्या से खुश हो गई, अब बोलो क्या वर चाहिए। तो इन्होंने बताया कि माँ, रावण के साथ है ना वॉर है, इसलिए मैंने आपकी तपस्या करी थी। और माँ ने उनको ब्लेसिंग दी कि आप ही विजयी होंगे, और उसको जब विजयादशमी होती है उसी दिन उसको मारना है, ये माँ ने उनको बताया, श्री राम को। और इसीलिए विजयादशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया। और उसी दिन को हम दशहरा भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक तो उस दिन महिषासुर भी मरा था, और फिर प्रभु श्री राम ने रावण का भी अंत किया था। इसीलिए 9 दिन नवरात्रि जब माँ ने फाइट करी थी महिषासुर के साथ, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। और फिर 10वें दिन विजयादशमी सेलिब्रेट करते हैं। और प्रभु श्री राम ने जो रावण का अंत किया था, उस दिन दशहरा भी रहता है। इसलिए हम लोग दशहरा और विजयादशमी साथ में मनाते हैं।